तकरीबन 100 से अधिक लाइव प्रोग्राम्स, लाइव एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट्स का गठन किया जा रहा है। ये 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में इस समय संक्षेप में आपको जानकारी जानना चाहूँगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स कंसीव किया जा रहा है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है। ये 2 इम्पॉर्टेंट सोशल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक अपना प्रोजेक्ट साथी है, दूसरा है केयरिंग फॉर सीनियर सिटीजन्स। जैसे हम जानते हैं कि चंडीगढ़ में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो 70+, 80+, 90+, उनको हमने एक प्रोजेक्ट में लिया है और एक पायलट प्रोजेक्ट हम अभी कर रहे हैं। सेक्टर 27 को हमने एक पायलट चुन के वहाँ के ये प्रोजेक्ट जो है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू किया जा रहा है। तो यहाँ शायद प्रधान यहाँ होंगे रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के, पलटा जी, तो उनको हमने कहा कि आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि 70+, 80+ सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो उन्होंने हमें बताया, फिर हमारे टीम जाके वहाँ के घर घर जाके वो सीनियर सिटीजन के साथ बैठ के घंटा 1.5 घंटा बैठ के खुल के एक वार्म एटमॉस्फेयर में बातचीत करके उनके जानकारी, उनके नीड्स, ज़रूरतों की जानकारी सर्वे कर रहे हैं। ये आप जो फ़ोटो में देख रहे हैं डॉक्टर भवनीत भारती हैं पीजीआई के, वो बहुत सबसे बड़े बिजी हैं, शायद यहाँ आए हुए हैं। तो शी स्पेंड्स आवर्स टुगेदर सिटिंग विद द एल्डर सिटीजन, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट. So like that, every day the doctors team are going to the houses of the senior citizens and trying to understand. This is the team that goes on, and this is all being done through the Resident Welfare Association. तो ऐसे जाके इसमें क्या हो रहा है कि इनके ज़रूरतों को समझा जा रहा है। एक तो नॉन मेडिकल रिक्वायरमेंट होता है, इमोशनल रिक्वायरमेंट, उनको कहीं किसी ने पार्क में ले जाना है, उनको कोई दुकान में ले जाना है, या उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लोनलीनेस। हम सब जानते हैं उनके बच्चे बाहर रहते हैं, एनआरआईस हैं और ये अकेले हैं। हमें समझ में आया कि सबसे बड़ा ज़रूरत तो इनको मंदिर में लेके जाने के लिए कोई नहीं है, इनको पार्क में लेके जाने के लिए कोई नहीं है। तो ये ज़रूरतों की सर्वे हो रही है, उसके बाद कंपाइल करके जो नॉन मेडिकल रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के थ्रू ही पूरा करेंगे। वहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स के थ्रू उसको हम पूरा करेंगे। जो मेडिकल रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमारे शहर में एजेंसीज़ हैं, फिजियोथेरेपी का हो या मेडिकल रिक्वायरमेंट को, उनके थ्रू ये फुलफ़िल होगा। एक किस्म से एक कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा कि उनकी ज़रूरतों को हम पूरा कैसे करेंगे। इसके बाद बाकी सेक्टर्स में भी जैसे भी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आगे आएंगे, उनके थ्रू हम जो सीनियर रेसिडेंट्स हैं उनके ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये एक मॉडल, एक मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी पायनियरिंग एफर्ट जो बाकी देश में नहीं हुआ है, बाकी जगह में। अब हम बात करते हैं जो प्रोजेक्ट साथी मेंटल हेल्थ केयर फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, जिसके बारे में आज का इनाग्रेशन लॉन्च माननीय महामहिम कर रहे हैं। चंडीगढ़ भले ही सिटी ब्यूटीफुल कहा जा रहा है, खेद की बात यह है कि यहाँ सुसाइड रेट्स जो है नेशनल एवरेज से डबल है। ये हमें चिंता करने की विषय है, और उसमें भी हमारे तकरीबन 8 स्टूडेंट्स जो हैं पिछले 2 सालों में सुसाइड हुई है। और हर बच्चा जो सुसाइड करता है उसके पीछे 500-600 बच्चे जो डिप्रेशन में रहते हैं और सुसाइड की तरफ सोच विचार भी कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट्स जो है सर, हमने निम्हांस है जो बेंगलुरु में सबसे बड़ा संस्था है मेंटल हेल्थ के लिए, उनके जो प्रोजेक्ट रिकमेंडेशंस हैं उसके आधारित ये हमने कंसीव किया है। ये थ्रू एंड थ्रू डॉक्टर्स जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया है। तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काफ़ी 2-3 महीनों से ये चर्चा चल रही है। डिस्कशन के बाद ये फैसला किया गया है कि हम पायलट प्रोजेक्ट जो हैं 7 स्कूल में पहले करके देखेंगे, और उनमें से क्लास 7, 8, 9 और 11 के बच्चों को हम फोकस करेंगे, और तकरीबन हर स्कूल में 500 बच्चा उसमें कवर हो जाएगा। ये 2 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, हम आगे देखेंगे कैसे ये प्रोग्राम चलाएंगे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, और ये हमारे प्रोजेक्ट टीम है जो तकरीबन इसमें मोरलेस पीजीआई के वरिष्ठ साइकियाट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्क में इन्वॉल्व प्रोजेक्ट टीम है। ये शहर के माने जाने एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू हम कर रहे हैं। और सबसे पहले हमने नवंबर में टीचर्स के साथ, काउंसलर्स के साथ एक बड़ा वर्कशॉप किया जिसमें चर्चा हुआ, उनसे फीडबैक लिया गया और समझा गया कि हमारे प्रॉब्लम क्या हैं।
और एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन भी हुआ है। हम जानते हैं कि स्कूलों में तकरीबन 70 के करीब काउंसलर्स हैं जिनको हमें एम्पावर करने की इस प्रोजेक्ट में कोशिश है। और इनके साथ चर्चा करने के बाद हमें समझ में आया कि ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सुसाइड्स के कॉसेस हैं। दिस इज़ स्पेसिफिक टू आवर स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स इन चंडीगढ़। और हमें ये भी समझ में आया कि नॉट जस्ट द एग्ज़ाम स्ट्रेस और द प्रेशर ऑफ कैरियर, इनके फैमिली में बहुत इश्यूज़ हैं जिसके कारण ये डिप्रेशन में आ रहे हैं, उसको भी हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये तकरीबन 13-14 इश्यूज़ आइडेंटिफाई किए गए हैं जिसके कारण डिप्रेशन और सुसाइड की तरफ ये प्रॉब्लम हो रहा है। सो अभी प्रोजेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट टीचर्स और काउंसलर्स का है। पहला कंपोनेंट है कि प्रिंसिपल्स को जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके अवेयरनेस प्रोग्राम सर आज शुरू हो रहा है। आपके प्रोग्राम के बाद इनकी एक सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप किया जा रहा है। उसके बाद जो टीचर्स हैं जो पायलट स्कूल्स में, उनको भी एक सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग देने की एक प्रतिक्रिया है। और काउंसलर्स को बड़े इंटेंसिवली हमारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इनको ट्रेनिंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए योगा और मेडिटेशन होगा और बड़े इंटरेस्टिंग गेम्स और फन गेम्स की एक्टिविटी किया जाएगा। और एक थीमेटिक लाइफ स्किल एजुकेशन है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। और उनको कम्युनिटी ग्रुप एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व किया जाएगा और असेंबली में भी उनको एक किस्म से फ़न एक्टिविटी का कोशिश किया जाएगा। माने कि ये कोशिश है कि स्टूडेंट्स को हम एक इंटेंसिव और एन्जॉयबल और क्रिएटिव एक्टिविटी में जितना इन्वॉल्व करेंगे उतना उनका स्ट्रेस घटेगा। और उनको हम काउंसलिंग के अलावा, काउंसलिंग तो एक साइड में चलता रहेगा, बट उनको हम योगा, मेडिटेशन वगैरह ऐसे जो वेरी इफ़ेक्टिव टूल्स जो हमारे कल्चर में है वो हम उनके ऐसे तरीके से हम उनको इन्वॉल्व करेंगे कि उनको समझ में नहीं आएगा कि वो योगा और मेडिटेशन कर रहे हैं। ये पूरे के पूरे गेम्स और फन एक्टिविटीज़ और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के थ्रू किया जाएगा। और इसका डिटेल्ड जो है वर्कआउट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ हमारा टीम काम कर रहे हैं कि कब करना है, कैसे करना है। तो ये क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ योगा और मेडिटेशन है। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 4 to 5 months और 6 months चलेगा और कंप्लीट शेड्यूलिंग और इंटीग्रेशन विद स्कूल शेड्यूल के साथ चलेगा। दिस आर सम एक्टिविटीज़, फन गेम्स एक्टिविटीज़ जिसके थ्रू हम योगा मेडिटेशन सिखाएंगे। और निम्हांस का लाइफ स्किल एजुकेशन मॉड्यूल है सर, जिसमें अबाउट 14 टॉपिक्स हैं, जैसे मोबाइल एडिक्शन है, डिजिटल डिसिप्लिन है, और रिलेशनशिप कैसे हैंडल करना है, एनवायरनमेंट को कैसे केयर करना है, अपना सेल्फ अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट। ऐसे थीम्स हैं, 12 थीम्स हैं जिनको स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उनके जैसे वो समझेंगे वैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, नॉट लाइक अ लेक्चर मॉडल, नॉट लाइक अ क्लासरूम मॉडल। इनफैक्ट उनको एक वेरी इनोवेटिव मेथड ऑफ infusing these inputs are there. Like you see, the first is music and sound therapy. It is not music class, it is not music lessons, but it's a therapy. Music itself is therapy. So they will be introduced to music, all these subjects through these methods, through creative meditation, through creative arts, through sports and yoga. These are innovative methods through which those inputs will be infused into the students. इनको कम्युनिटी एक्टिविटीज़ स्कूल में गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग, क्लीनिंग एक्टिविटीज़ और आउटसाइड द स्कूल कम्युनिटी सर्विस, इसमें भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इन अ सेंस दैट फॉर 6 months the intense activity will be carried out, and at the end of the project we will try and evaluate what has been the effect on the children. साथ साथ काउंसलर्स को जो हमने एम्पावर किया है वो भी अपने इफेक्टिवली काम कर पाएंगे, और एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में वी विल बी एबल टू इवैल्यूएट व्हाट हैज़ बीन द इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रंस फिजिकल हेल्थ एज वेल एज द मेंटल हेल्थ, एंड वी हैव अ प्रॉपर मेथड टू इवैल्यूएट। उसके बाद सर बाकी स्कूल्स में भी इसको अडॉप्ट किया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट आउटकम्स आर देयर। देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू लर्न। वी आर गोइंग विद एन ओपन माइंड and we all maintain that openness to actually learn from the students also, from the teachers,
and as we go along, it's a journey in which we will learn, relearn, readapt, एंड यही प्रोजेक्ट को हम कॉलेजेस में भी कर सकते हैं और बाकी स्कूल्स में भी कर सकते हैं. मैं समझता हूँ कि सर ये एक नेशनल मॉडल बन सकता है फॉर टेकिंग केयर ऑफ स्टूडेंट्स मेंटल एंड फिजिकल वेलबीइंग. अंत में सर मैं एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन सबके सामने रखना चाहता हूँ कि जितना भी हमने यूटी प्रशासन को देखा हुआ सर पिछले 15 साल में, मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट टीम अभी है, प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट आपके लीडरशिप में जो है, गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी, आपके डिप्टी कमिश्नर, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सबसे बेस्ट टीम वी आर सीइंग एंड वी आर सीइंग दैट इन एक्शन. And we do hope that Chandigarh will become a model for many things, not just this mental health or physical health. आगे बढ़ रहा है. जब भी हमने प्रधानमंत्री को यहाँ आते हुए देखा है, उन्होंने यही कहते हैं कि चंडीगढ़ आप मॉडल बनाओ. चंडीगढ़ ऐसे शहर है, ऑर्गेनाइज है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा है, और आपके ये जो लीडरशिप है, मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट चांस फॉर चंडीगढ़ टू बी ए नेशनल मॉडल एंड एन एग्जाम्पल ऑफ विकसित भारत. धन्यवाद. I just want to add one thing.